हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना एजुकेशन चैनल में। हमने इससे पहले पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कूलाम का नियम, वैद्युत बल रेखाएं, आवेश के प्रकार, बहुत सारी हेडिंगें पढ़ा था। अब उसी की नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने पढ़ाया था ई बराबर क्या पढ़ाया था, एफ बटा के क्यू नॉट पढ़ाया था। आप लोगों को ध्यान होगा या ख्याल होगा, जो भी है याद होगा, ई बराबर हमने पढ़ाया था एफ बटा के क्यू नॉट पढ़ाया था। ठीक, तो यही है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है, ई बराबर है बटा के क्यू नॉट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसके नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैं इसका मतलब बता देता हूँ कि कभी कभी पूछता है कि मान लीजिए कोई एक आवेश दिया है, उस कुछ आर दूरी पर रखा हुआ है अनंत साइड पर, चाहे उसका आर दूरी की कोई वैल्यू दिया गया है, और पूछेगा कि किसी बिंदु आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। ठीक है, तो उसके लिए हम एक फार्मूला ज्ञात करेंगे, जिससे उससे क्या होता है, क्वेश्चन बहुत सारा क्लियर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात किया जाए तो हम सबसे पहले इसका चित्र बनाएंगे। चित्र का मतलब इसका डायग्राम देखेंगे, डायग्राम इसका कैसा होता है, उसके बाद इसको प्रूफ करके हमको सूत्र लाना पड़ता है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, चित्र बना देते हैं। तो चित्र बना लीजिए। सबसे पहले देखिए ये यहाँ हो गया ए बिंदु हो गया, यहाँ प्लस क्यू है, वैसे यहाँ पर हो गया बी बिंदु, यहाँ मान लीजिए कोई आवेश क्या है, क्यू नॉट है, और जिसके बीच की दूरी क्या है भाई, आर है। क्या है भाई, आर है। ठीक है, अब जो इस क्यू पर जो बल लग रहा है, मान लीजिए यहाँ जो बल लग रहा है इस पर, वह लग रहा है क्या, ए बराबर क्या लग रहा है, क्यू ई लग रहा है। ठीक है, इस दोनों आवेश में जो है बराबर क्यू ई बल लग रहा है। ठीक है, तो बस यही डायग्राम होता है, ज़्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, 5 में 5। आप देखते रहिए इसको करना क्या है। तो सबसे पहले हम क्या माना कि क्या भाई लिखेंगे, क्या देखिए लिखेंगे, माना दो बिंदु आवेश, क्या मानेंगे भाई, दो बिंदु आवेश, माना दो बिंदु आवेश क्या है भाई, एक क्यू है तथा एक क्यू तथा एक क्यू नॉट, बिंदु ए और यहाँ लिख दीजिएगा क्यू तथा क्यू नॉट क्रमशः बिंदु ए और बी पर क्या है भाई, बी पर क्या है, स्थित है। बताइए कोई दिक्कत इसमें? आपको मैंने बता दिया कि माना दो बिंदु आवेश क्यू तथा क्यू नॉट क्रमशः ए और बी बिंदु पर क्या है, स्थित हैं। ठीक, जिनके बीच की दूरी आर है, क्या लिखेंगे, जिनके बीच की दूरी क्या है भाई, आर है। देखिए कोई दिक्कत है यहाँ से? हमने माना दो आवेश लिख दिया क्यू और क्यू नॉट, और वो ए और बी पर स्थित हैं, और जिनके बीच की दूरी क्या है भाई, आर है। हमने माना भी बिंदु आर। ठीक है, और यहाँ मान लेते हैं कि इसका परिवर्तनांक क्या हो भाई, के है। क्या है, परावर्तनांक क्या है, के है। ठीक है, अब परावर्तनांक क्या होता है, मैंने बताया था कि निर्वात की विद्युतशीलता और माध्यम की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं भाई, परावर्तनांक कहा जाता है। कहने का मतलब है कि जब दोनों आवेश को मान लीजिए कि किसी निर्वात में रखा जाता है, तब उनके बीच बल क्या लगता है, और जब किसी आवेश को माध्यम जैसे पानी में रखा जाता है, तब उनके बीच का बल क्या होता है। उन्हीं दोनों का ज्ञात करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं भाई, परावर्तनांक का प्रयोग करते हैं। ठीक, आगे देखिए, जिसका परावर्तनांक के है, जिसका परावर्तनांक क्या है भाई, के है। ठीक है, अब बताइए, हमने बताया था आपका कूलाम का नियम, क्या बताया था, कूलाम का नियम से। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे तब कूलाम के नियम से। बताइए कूलाम का नियम क्या होता है, एफ क्या होता है भाई, एफ बराबर 1/4πε0। एक आवेश दिया है क्यू और एक दिया है आवेश क्या भाई, क्यू नॉट दिया है, और उसके बीच की दूरी क्या है, ये आर का स्क्वायर। बताइए इसको मान लेते हैं क्या भाई, समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं, 1। बताइए समझ में आया? आप लोगों को पता होगा कूलाम का नियम होता है, एफ बराबर क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 बटा क्या होता है, आर स्क्वायर। तो Q1 की वैल्यू क्यू दिया, Q2 की वैल्यू दिया क्यू नॉट, और उसके बीच की दूरी जो है आर ही दिया है, तो हमने इसी पर लिख दिया। ठीक है, अब देखिए, अब लिखेंगे दोनों, तब मान लीजिए इसी बिंदु P पर, यहाँ मान लीजिए कोई क्या है भाई, बिंदु P है। ठीक,
मान लीजिए इस बिंदु का हमने नाम नहीं रखा पहले, अब रख दिया क्या, बिंदु पी रख दिया। हमको पहले ही मान लेना चाहिए कि यहाँ बिंदु पी है, ठीक। तो थोड़ा सा उसमें बता दें कि यहाँ भाई बिंदु पी है, ए है, बी है, यहाँ क्या बिंदु पी है। तो पहले आवेश के कारण कितना बल लग रहा है, दूसरे आवेश के कारण कितना बल लग रहा है, हमने देख लिया। अब क्या ज्ञात करेंगे, इसी बिंदु पी पर क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे तब बिंदु पी पर परिणामी, बिंदु पी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की, क्या भाई, वैद्युत क्षेत्र की, यहाँ लिख देते हैं परिणामी वैद्युत क्षेत्र की क्या लिखते हैं भाई, तीव्रता लिख देते हैं, ठीक है। तो आप बताइए कि F बराबर क्या होता है, E बराबर होता है F बटा क्या होता है, Q0। इसको मान लेते हैं क्या, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं भाई, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। बताइए समीकरण, कोई दिक्कत यहाँ से। हमने कहा कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है, ठीक। तो सबसे पहले हमने माना एक बिंदु पर एक ए मान लिया, बी बिंदु मान लिया, Q0 आवेश मान लिया, दोनों आवेश मान लिए भाई। फिर उनके बीच की दूरी हमने R मान लिया। देखिए वही सब पूछ लेगा कि माना दो बिंदु आवेश Q तथा Q0 क्रमशः बिंदु ए और बी पर स्थित है, जिसके बीच की दूरी क्या है भाई, R है, जिसका परिवर्तनांक क्या भाई, K है। K का मतलब माध्यम, कोई परिवर्तनांक का मतलब क्या होता है, माध्यम होता है, दोनों माध्यमों के बीच का ज्ञात करना होता है, क्या होता है, परिवर्तनांक होता है, ठीक। अब इसी Q0 पर के आगे कोई बिंदु P है, इसी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब इस पर कितना बल लग रहा है, इन दोनों आवेश के कारण इस बिंदु पे कितना बल लग रहा है, वही होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, ठीक। सपोज कीजिए, तो हमने किया F बराबर 1/4 दिया, एक दिया आवेश Q और एक दिया आवेश Q0, अब बटा के बीच की दूरी क्या हो गया, R का स्क्वायर। बताइए सही, कोई दिक्कत है यहाँ से। फिर तब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है बटा के Q0। ये हो गया समीकरण 2, या बटा के Q0 हो गया, ठीक। तो अब यहाँ मैं हल कर देता हूँ, यहाँ इस तरह हल कर देता हूँ यहाँ पर। अब बताइए क्या होता है कि इसी पर, यहाँ तो आपको हो सकता है दिखाई देगा, या तो देखिए इस ऐप के वैल्यू यहाँ क्या रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं हम कि समीकरण 2 में, समीकरण 1 या F का मान रखने पर, F का मान रखने पर, ठीक। समीकरण 2 में F का मान रखने पर, तो रखिए यहाँ से मान भाई, समीकरण 2 में समीकरण 2 क्या है, F बटा Q0 है। तो देखिए E बराबर क्या भाई, F बटा क्या है, Q0। आप क्या कीजिए कि E बराबर F के वैल्यू रखिए, F का वैल्यू कितना दिया है, देखिए F बराबर कितना दिया है, 1/4 Q बटा Q0 R स्क्वायर दिया है। तो ऊपर रख देते हैं 1/4 Q0 बटा के R स्क्वायर, उसके बटा क्या है भाई, Q0। देखिए सही है, क्योंकि ऊपर जब ये आपकी वैल्यू रखा जाएगा तो ये पूरा वैल्यू हो गया आपका, अब बटा के Q0 हो गया। अब बताइए Q0 से Q0 क्या हो गया, कट गया। तो आपका जो फार्मूला आएगा वो E बराबर आएगा 1/4 Q बटा के R स्क्वायर, और यही क्या है आपका, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आपका हो गया कौन सी भाई, प्रूव्ड। मात्रक हमने आपको बताया था न्यूटन प्रति क्या कूलम बताया था, ठीक। तो देखिए एक बार और समझते हैं। तो हमने क्या किया कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों आवेश मान लिए, इस Q0 की कोई बिंदु P है जहाँ परिणामी तीव्रता हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। हमको मतलब है सिर्फ सूत्र से, तो दोनों आवेशों के कारण इस बिंदु पर कितना बल लग रहा है वो हमको क्या करना है, ज्ञात करना है इस सूत्र के माध्यम से। इसी पर आपका क्वेश्चन लगेगा, जैसे कोई एक आवेश दे दिया, उसके बीच की दूरी मान ली R दे दिया, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, तो ये फार्मूला लगता है, ठीक है। तो देखिए कूलम के नियम से F बराबर 1/4 Q0 बटा के R स्क्वायर, समीकरण नंबर हो गया 1, और तब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर हो गया F बटा के Q0 हो गया। बताइए सही है। समीकरण 2 में F का मान रख दिए, तो समीकरण 2 भाई देखिए यहाँ है, इसी F का मान देखिए इतना दिया, तो हमने क्या किया, रख दिया बटा के Q0 से Q0 कट गया। आपका जो फार्मूला है 1 बटा के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आया, ठीक। बताइए इतना समझ में आया। तो आपके पेपर में 4 नंबर या 5 नंबर का पूछता है, ठीक है। पूछ देगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, तथा किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला लिखिए, तो ये आपका पूछ सकता है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, वैद्युत द्विध्रुव। तो इस पर जगह नहीं बचा है, तो इसको क्या करते हैं कि हम थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, तब आपको क्या करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है उसको समझाएंगे, ठीक है। रुकिए।